स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं अदिति और मेरे साथ मौजूद है पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो क्या है सूर्य का हमारे जीवन में महत्व? ये हमारे जीवन पे कैसे असर डालता है? सूर्य की अशुभ स्थितियां कौन सी होती हैं और उसे ठीक करने के क्या है उपाय? सब कुछ जानेंगे, लेकिन पहले शुरुआत करते हैं गुड लक मंत्र से। देखिए, अगर आप अपने सूर्य को मजबूत करना चाहते हैं, अपनी कुंडली के सूर्य से लाभ लेना चाहते हैं, तो अपने घर का मुख्य द्वार लकड़ी का बनवाइए, बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही साथ घर में गुड़हल के फूल का पौधा लगवाइए। वैसे तो गुड़हल बहुत सारे रंगों का आता है, लेकिन लाल गुड़हल के फूल का पौधा अपने घर में जरूर लगवाइए। अगर ये उपाय आप करते हैं तो आपकी कुंडली का जो कमजोर सूर्य है वो निश्चित रूप से प्रबल होगा, निश्चित रूप से मजबूत होगा। पंडित जी, अब हमें बताइए 25 जुलाई 2022 सोमवार का पंचांग। दिनांक 25 जुलाई 2022, दिन सोमवार। तिथि है श्रावण कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि, शाम के 4:15 तक। नक्षत्र है मृगशिरा नक्षत्र। चंद्रमा वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं सुबह के 11:33 तक। राहु काल का समय सुबह के 7:30 से लगभग 9 बजे तक और पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है। लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो दर्पण में चेहरा देखकर, जरा सी मिश्री खाकर, अगर भगवान का नाम लेकर आप यात्रा करेंगे तो मुश्किलों से बचे रहेंगे। तो जाना हमने पंडित जी से गुड लक मंत्र और पंचांग की भी बात हो गई। अब हम बात कर रहे थे कि सूर्य का हमारे जीवन में क्या महत्व होता है। तो समझते हैं पंडित जी से कि सूर्य हमारे जीवन पे कैसे असर डालता है। ज्योतिष में सूर्य को ग्रहों का राजा कहते हैं और ज्योतिष ही नहीं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आप देखें तो पृथ्वी पर जो जीवन है उसके पीछे जो ग्रह है वो ग्रह है सूर्य। कैसे असर डालता है? देखिए, सूर्य को ज्योतिष में व्यक्ति की आत्मा मानते हैं। चंद्रमा किसी व्यक्ति का मन है, सूर्य उसकी आत्मा है और बाकी ग्रहों से मिल करके शरीर का निर्माण होता है। अगर सूर्य आपकी कुंडली में खराब है, गड़बड़ है, तो ये सारे जीवन को अस्त व्यस्त कर देगा, सारे जीवन को गड़बड़ कर देगा। पिता, राज्य, सरकारी सेवा, मान सम्मान और वैभव से सूर्य का संबंध होता है। जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है या जो सरकारी मामले हैं, उनसे सूर्य का सीधा संबंध होता है। आपके शरीर में डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र, आपकी आंखें और आपकी हड्डियां सूर्य से ही संबंधित होती हैं। अगर सूर्य गड़बड़ होगा तो इन इलाकों में आपको दिक्कत आ सकती है और सूर्य अगर मजबूत होगा तो जीवन में आपको समृद्धि मिलती है, जीवन में प्रॉस्पेरिटी मिलती है। सूर्य की कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं कुंडली में जो अगर गड़बड़ हो, सूर्य खराब हो जाए, कमजोर हो जाए, तो दरिद्रता मिल जाती है और सेहत बिगड़ जाती है। दरिद्रता की समस्या, खराब सेहत की समस्या हो जाती है। एक बात और समझिए कि सूर्य की अगर स्थिति कुंडली में अशुभ है तो उसका उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि अगर आप इसका उपाय नहीं करेंगे तो जीवन की हर एक चीज अस्त व्यस्त हो जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सूर्य की अशुभ स्थितियां नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती हैं, किसी भी कुंडली में हो सकती हैं।
उसको लेकर घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर कुंडली में सूर्य की स्थिति अशुभ है तो आप उसको समझ करके उसके उपाय करिए। अगर आप उसके लिए उपाय करेंगे तो सूर्य की अशुभ स्थितियों से आपको छुटकारा मिल पाएगा। जी पंडित जी, तो आपने ये तो हमें समझा दिया कि सूर्य हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हमारे जीवन में इसका इसलिए महत्व है कि इसी से हम स्वस्थ रहते हैं और इसी से हमारे जीवन का आधार है। इसके बारे में आगे भी बातचीत पंडित जी से जारी रहेगी, लेकिन अभी जानते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों के लिए आने वाला दिन कैसा रहेगा। मेष राशि, आर्थिक रूप से आपके लिए मजबूती दिखाई दे रही है। पैसे आएंगे आपके पास। लंबी यात्रा पर इस समय आप जा सकते हैं। काम करिए, काम में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन काम के साथ साथ थोड़ा सा ध्यान आराम का भी रखिए। भगवान शिव को अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, धन लाभ के अच्छे योग आपके लिए बने हुए हैं। मानसिक चिंताएं आपकी दूर होंगी। पुराने लोगों से मुलाकात होती हुई दिखाई दे रही है। किसी निर्धन को अगर आप धन का दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%, यानी सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना रहेगा। मिथुन राशि, मानसिक चिंताएं आपको परेशान कर सकती हैं इस समय। नया काम कुछ समय तक रुकिए, उसके बाद शुरू करिएगा, अभी मत शुरू करिए। रुका हुआ धन हालांकि आपको प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। सफेद वस्तु का जैसे चावल, चीनी, दूध अगर आप इसका दान कर दें तो आपका दिन थोड़ा बेहतर हो जाएगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही भाग्य आपका साथ देगा। तो पंडित जी ने हमें बताया 25 जुलाई का दिन मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। अब वक्त हो गया है गुड लक टुडे में आपका सवाल लेने का, यानी कि अगर आपकी कोई समस्या है तो आप हमें मेल भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। और फिलहाल अभी पंडित जी ने किसके सवाल का चुनाव किया है ये जान लेते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी। जी, आज का जो पहला सवाल है वो आरोहा ने लिखा है हमें। कानपुर से लिखती हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 11 जुलाई 1993, 1993। जन्म का समय है सुबह के 7:42 और जन्म का स्थान है कानपुर। आरोहा कह रही हैं कि क्या मैं सिविल सर्विस में जा सकती हूँ? क्या मेरी कुंडली में सरकारी नौकरी के योग हैं? और किसी ने इनको बताया है कि इनका वैवाहिक जीवन बहुत खराब रहेगा, तो क्या इनका वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं रहेगा? इस बारे में जानना चाहती हैं। आरोहा, आपको बता दूं, आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी मिलने की संभावनाएं जरूर बनती हैं, लेकिन इसमें अभी 2 साल का वक्त है। 2024-25 में आपको गवर्नमेंट जॉब में नौकरी मिलेगी और आप प्रशासन में संभवतः जा सकती हैं। आप यूपीएससी की तैयारी करिए, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साथ में अगर आप स्टेट सर्विस कमीशन की तैयारी करें, यानी यूपीपीसीएस की तैयारी करें, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। दूसरी बात यह है कि आपका विवाह विलंब से होगा। लगभग 32वें-33वें साल के आसपास आपकी शादी होने की संभावना बन रही है। अभी उसमें थोड़ा समय है।
आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कतें जरूर दिखाई देती हैं, लेकिन अगर आप सोच समझ करके कुंडली मिला करके ठंडे दिमाग से शादी करेंगी तो दिक्कत नहीं होगी। तो सावधानी आपको इतनी रखनी है कि जब भी आप विवाह करें कुंडली मिला करके सोच समझ के विवाह करें तो आपके लिए बेहतर होगा। क्या उपाय करना चाहिए? एक पन्ना बनवा करके पहन लें, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। तो एक आप पन्ना धारण करें, अपनी तैयारी जारी रखें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। अब आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे थे कि सूर्य हमारी जिंदगी में कितना महत्वपूर्ण है और अगर सूर्य की स्थिति हमारे ग्रहों में खराब हो तो उससे क्या नुकसान हो सकता है। तो जानते हैं सबसे पहले कि सूर्य की पहली अशुभ स्थिति यानी नीच का सूर्य कब माना जाता है। सूर्य की जो पहली अशुभ स्थिति है वो है सूर्य का नीच राशि में होना। यानी अगर कुंडली में सूर्य तुला राशि में बैठा हो, जहां 7 नंबर लिखा है वहां पर अगर सूर्य भी लिखा हुआ है तो इसका मतलब आपका सूर्य नीच राशि में है और ये काफी ज्यादा कमजोर होगा। या तो सूर्य का नीचत्व भंग हो जाए तो भी ठीक है, और अगर नीचत्व भंग नहीं होता तो ये सूर्य की एक अशुभ स्थिति है। यहां पर सूर्य की स्थिति नीच की मानी जाती है। सूर्य नीच राशि में माना जाता है, तुला का सूर्य। अगर ऐसा सूर्य कुंडली में है तो स्वास्थ्य की तमाम समस्याएं परेशान करती हैं। आंखों की, हड्डियों की और सर दर्द की काफी समस्या देखी जाती है और ज्यादातर नीच का सूर्य होने से उम्र बढ़ने के साथ साथ हड्डियों की बीमारी अवश्य होती है। कभी कभी डाइजेस्टिव सिस्टम भी कमजोर होता है, खास तौर से कॉन्स्टिपेशन की या हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। क्या करें अगर कुंडली में सूर्य नीच राशि में बैठा है? ऐसी दशा में भगवान सूर्य को रोज सुबह जल अर्पित करें, सादा पानी, प्लेन वाटर। रोज सुबह सूर्य मंत्र का जप करें, ओम आदित्याय नमः। इस मंत्र का रोज सुबह जप करें, बहुत अच्छा रहेगा। और 7 नंबर में सूर्य को देख करके नीच का सूर्य है मेरा, ऐसा सोच करके परेशान मत होइए, क्योंकि 70% मामलों में तो सूर्य का नीचत्व भंग हो जाता है। जहां पर सूर्य का नीचत्व भंग नहीं होता है वहां पर सूर्य समस्या पैदा करता है, और अगर समस्या पैदा कर रहा है तो उपाय बहुत आसान है। सूर्य देव को जल चढ़ाइए और सूर्य मंत्र का जप करिए। सूर्य की इस अशुभ स्थिति से आपको छुटकारा जल्दी मिलेगा। आइए अब जान लेते हैं आगे की राशियों का राशिफल। कर्क राशि, नौकरी की तमाम समस्याएं आपकी हल होती हुई दिखाई दे रही हैं। नौकरी को लेकर के चिंताएं आपकी समाप्त होंगी। धन लाभ के अच्छे योग भी आपके लिए बने हुए हैं। परिवार की तमाम समस्याओं में सुधार होगा, आपको राहत मिलेगी। 1 लोटा जल भगवान शिव को अगर आप अर्पित कर दें तो आपका दिन बहुत ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, धन संबंधी बाधाएं आपकी दूर होंगी। कहीं घूमने के लिए इस समय आप जा सकते हैं। मनोरंजन पर आपका पैसा इस समय खर्च होगा। आनंद का दिन रहेगा। किसी निर्धन को अगर आप धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%,
यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, दिन आपका आनंद से भरा रहेगा। परिवार की अशांति, परिवार का तनाव दूर होगा। कोई शुभ सूचना इस समय आपको मिल सकती है जो आपके करियर या विवाह की हो सकती है। शिव मंत्र का अगर आप जप करें, नमः शिवाय का, तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो बताया पंडित जी ने हमें कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों के लिए आने वाला दिन कैसा रहने वाला है। अब फिर से एक बार बात कर लेते हैं किस व्यक्ति ने हमें सवाल भेजा है, क्योंकि वक्त है प्रोग्राम में आपके सवाल का। तो जानते हैं क्या समस्या है जिन्होंने हमें सवाल भेजा है उनकी। जी, अगला प्रश्न मुंबई से हमें कौस्तुभ जी ने लिखा है। इनकी जन्म की तारीख है 26 सितंबर 1970, 1970। जन्म का समय है सुबह के 7 बजे और जन्म का स्थान है गोंडा, उत्तर प्रदेश। मेल लिखते हैं मुंबई से। ये लिख रहे हैं कि नौकरी के ऑफर इनके पास आए हैं। क्या इस समय नौकरी बदलना बेहतर होगा, और अगर नौकरी बदलते हैं तो आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी और आने वाले समय में भविष्य कैसा रहेगा। कौस्तुभ जी, जो आपकी दशा चल रही है उसके हिसाब से नौकरी बदलने की संभावनाएं प्रबल रूप से दिख रही हैं और ऐसा लग रहा है कि नौकरी भी बदलेगी और आपका स्थान भी बदलेगा। नौकरी आप बदल लें, उसमें कहीं कोई समस्या नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नौकरी भी बदल लें, स्थान भी बदल लें, और नौकरी बदलने का निर्णय आपके लिए बेहतर रहेगा। आपकी कुंडली में करियर में जो ऊंचाइयों पर पहुंचने का समय है वो वर्ष 2024 में है। 2024 में आप अपने करियर में टॉप पर पहुंच जाएंगे। आपको चिंता करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आने वाले समय में केवल अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, खासतौर से डायबिटीज को लेकर के और आंखों को लेकर के चिंता मत करिएगा। इसका ध्यान रखिएगा तो चीजें बेहतर हो जाएंगी। टेंशन मत पालिएगा। क्या उपाय करेंगे? एक ओपल बनवा के पहनिए, लगभग 12 से 14 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल पहनने से लाभ होगा। तो आप एक ओपल बनवा के पहन लें और रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। तो हम बात कर रहे हैं सूर्य की, कि सूर्य की हमारे जीवन में कितना महत्व है। अब बात करते हैं कि दूसरी अशुभ स्थिति जो सूर्य की होती है, यानी कि ग्रहण योग, वो कब होता है? सूर्य की पहली अशुभ स्थिति आपको बता दिया कि सूर्य अगर नीच राशि में बैठा है तो वो अशुभता पैदा करता है। सूर्य की दूसरी अशुभ स्थिति है ग्रहण योग, यानी सूर्य अगर ऐसी स्थिति में है कि सूर्य के ऊपर ग्रहण लगा है तो इस स्थिति को भी बहुत अच्छा नहीं मानते हैं। सूर्य और राहु के संयोग से ग्रहण योग बनता है, यह संभावना बन जाती है। सूर्य और केतु से सामान्यतः ग्रहण योग नहीं बनता, सूर्य और राहु से ग्रहण योग बन जाता है। और अगर सूर्य के ऊपर कुंडली में ग्रहण लगा हुआ है तो यह सूर्य के शुभ प्रभावों को रोक देगा। इस योग के होने पर व्यक्ति को अपयश का सामना करना पड़ता है। अगर यह योग कुंडली में है तो व्यक्ति बेवजह जीवन में बदनामी का, अपयश का शिकार होता है। व्यक्ति को जीवन में वहम की समस्या परेशान करती है। खास तौर से मन में एक अज्ञात भय होता है, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। इस तरह का एक अज्ञात भय व्यक्ति को परेशान करता है
और कभी कभी कोई विचित्र तरह का रोग, ज्यादातर पेट का रोग या स्किन का रोग, त्वचा का रोग व्यक्ति को अजीब तरीके से हो जाता है। क्या करें अगर कुंडली में सूर्य का ग्रहण योग है? इससे बचें कैसे? अगर ये योग कुंडली में है तो सूर्य को नित्य प्रातः जल अर्पित करिए, रोज सुबह जल चढ़ाइए और नियमित रूप से सुबह शाम राहु के मंत्र का जप करिए। ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः, इस मंत्र का जप करना शुभ रहेगा। और सोने के लिए लकड़ी के पलंग का प्रयोग करिए। जो काष्ठ है, वुड है, लकड़ी है, इसका संबंध होता है सूर्य के साथ। तो सोने के लिए लकड़ी की पलंग का प्रयोग करेंगे तो सूर्य के ग्रहण योग का प्रभाव बहुत हद तक समाप्त हो जाएगा। तो पंडित जी ने हमें बताया सूर्य के 2 योगों के बारे में जो अशुभ होते हैं। अभी बात कर लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि के राशिफल की, और उसके बाद अपनी चर्चा जारी रखेंगे। तुला राशि, देखिए थोड़ा सा ध्यान अभी आप अपने स्वास्थ्य का बनाए रखें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। धन का नुकसान हो सकता है, पैसा गिर सकता है, चोरी हो सकता है, थोड़ी सावधानी रखें। और करियर के मामलों में लापरवाही मत करिए, नौकरी पे संकट आ सकता है, सावधान रहिए। किसी निर्धन को अगर आप सफेद चीज का दान कर दें, जैसे चावल है, चीनी है, दूध है, अगर आप इसका दान करें तो आपकी मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। वृश्चिक राशि, कोई महत्वपूर्ण काम इस समय आपका बन जाएगा। स्वास्थ्य को लेकर के चिंताएं आपकी कम होंगी, लेकिन सोच समझकर ही किसी नए काम में जाना बेहतर होगा। भगवान शिव को अगर आप जल अर्पित करें तो आपका दिन शुभ होगा, दिन के लाभ ज्यादा होंगे। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, रुके हुए बहुत सारे काम इस समय आपके पूरे होंगे। काफी ज्यादा दौड़ भाग हालांकि आपको करनी होगी, लेकिन देखिए स्वास्थ्य जो है आपका वो बिल्कुल अच्छा बना रहेगा, क्योंकि चिंताएं आपकी कम हो गई हैं। शिव मंत्र का अगर आप जप कर लें, नमः शिवाय कुछ समय के लिए पढ़ लें, तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। गुड लक टुडे में वक्त हो गया है एक और दर्शक के सवाल लेने का। आपको उससे पहले बता दें कि आपकी स्क्रीन पर हमारा ईमेल एड्रेस फ्लैश हो रहा है। अगर आपके जीवन में कोई समस्या है या कोई भी परेशानी है जिसका समाधान आप ढूंढ रहे हो, तो पंडित जी को आप अपने सवाल भेज सकते हैं। कोशिश करेंगे प्रोग्राम में आपका सवाल लें और आपकी समस्या का निवारण हो। अब जानते हैं पंडित जी से कि किस दर्शक का सवाल ले रहे हैं। पंडित जी, अगला सवाल श्री नारायण जी ने हमें लिखा है। बंगलौर से लिखते हैं ये, अपनी पुत्री ज्योत्सना के बारे में जानना चाहते हैं। पुत्री की जन्म की तारीख है 21 अक्टूबर 1998, 1998। जन्म का समय है सुबह के लगभग 5 बजे और जन्म का स्थान है बंगलौर। श्री नारायण जी पूछ रहे हैं कि क्या पुत्री भविष्य में विदेश जाकर के पढ़ाई कर सकती है, पढ़ाई करना चाहिए, और क्या भविष्य में इसके विदेश में सेटल होने के योग बनते हैं। श्री नारायण जी, आपकी पुत्री ज्योत्सना की जो कुंडली है
उसके हिसाब से मैनेजमेंट की पढ़ाई करने के लिए या फाइनेंस जैसी कोई पढ़ाई करने के लिए आपकी पुत्री विदेश जाएंगी और विदेश जाने की संभावना वर्ष 2023 में जून से दिसंबर के बीच में इनकी बन रही है। अभी 2 सालों तक 2023, 24 और 25 के आखिरी तक इनकी पढ़ाई चलेगी। 2025 से इनका करियर शुरू हो जाएगा अंत से, और भविष्य में ये विवाह भी विदेश में करेंगी और इनका सेटलमेंट भी विदेश में होगा। इस कुंडली में एक ही बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि जब भी इनका विवाह किया जाए, लड़का कैसा है, उसका बैकग्राउंड कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, इन सब चीजों की जांच पड़ताल करके तब शादी की जाए। अगर कुंडली मिलाई जा सके तो कुंडली भी मिला ली जाए, ताकि वैवाहिक जीवन में दिक्कतें ना आए। वैसे आपकी बेटी का करियर और आपके बेटी की धन की स्थिति बहुत अच्छी है। क्या करना चाहिए? बिटिया की शिक्षा के लिए, अच्छे करियर के लिए एक इनको मोती बनवा के पहना दें। लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती पहनाने से लाभ होगा। और अपनी बिटिया को बोलें कि रोज सुबह 108 बार नमः शिवाय का अगर ये जप करें तो भारत में रहें या विदेश में रहें, स्वास्थ्य संबंधी समस्या परेशान नहीं करेगी। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सूर्य की तीसरी अशुभ स्थिति यानी सूर्य शनि का संबंध। सूर्य की 2 अशुभ स्थितियां हमने आपको बताई। एक तो सूर्य नीच का है, दूसरा सूर्य ग्रहण योग में है, और तीसरा है सूर्य और शनि का संबंध अगर कुंडली में बना है तो इसको भी हम अशुभ प्रभाव कहेंगे। सूर्य पर पाप ग्रहों का प्रभाव होने से सूर्य दूषित हो जाता है, और सूर्य को सबसे ज्यादा जो प्रभावित करता है या सूर्य पर जो सबसे ज्यादा नकारात्मक असर डालता है वो होता है शनि। सूर्य शनि का संबंध होने से विष योग जैसी स्थिति बन जाती है। सूर्य शनि के संबंध को बहुत अच्छा नहीं मानते सामान्यतः, क्योंकि सूर्य का मतलब दिन का प्रकाश है और शनि का मतलब रात का अंधकार है। अंधकार और प्रकाश का जो मिलन होता है यह विचित्र परिणाम पैदा कर देता है। अगर सूर्य शनि का संबंध कुंडली में है तो पिता पुत्र के संबंध खराब होते हैं, या पिता पुत्र में एक का ही सर्वाइवल हो पाता है। कभी कभी इस संबंध की वजह से मैरिटल लाइफ में, वैवाहिक जीवन में भी दिक्कतें आ जाती हैं। और अगर सूर्य शनि का संबंध कुंडली में है तो ये स्नायु तंत्र की न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम भी दे सकता है या न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम भी दे देता है। इस योग के होने पर क्या करना चाहिए, क्या उपाय करें अगर सूर्य शनि का संबंध है कुंडली में? तो जल में जरा सा काला तिल डाल करके सूर्य भगवान को सुबह जल चढ़ाइए। दूसरा, रविवार का उपवास जरूर रखिए और एक लाल रंग का रुमाल भी अपने पास रखिए, उससे आपको लाभ होगा। अगर आपको लाल रंग का प्रयोग करने को मना किया गया है तो ऐसी स्थिति में आप नीले रंग का रुमाल अपने पास रख सकते हैं। तो सामान्यतः जल में काला तिल डाल करके अर्पित करिए, रविवार का उपवास रखिए और एक लाल रंग का रुमाल अपने पास रखिए। सूर्य शनि का जो नकारात्मक संबंध है इसका प्रभाव समाप्त होगा। अगर सूर्य शनि के संबंध की वजह से पिता पुत्र के जीवन पर संकट आने का सवाल पैदा हो गया है कि पिता के जीवन पर संकट आ जाएगा या संतान के जीवन पर संकट आ जाएगा, तब भगवान शिव को जल चढ़ाने से इसका प्रभाव भंग हो जाता है। सूर्य शनि की वजह से अगर पिता पुत्र के सर्वाइवल की समस्या है
तो भगवान शिव को रोज जल चढ़ाना शुरू करिए। जिसकी कुंडली में ये योग है वो जल चढ़ाए तो इस योग का दुष्प्रभाव नष्ट हो जाएगा। पंडित जी, अगर सूर्य की स्थिति जैसे हमने बात की कि किसी की कुंडली में अशुभ है, तो क्या इसको सुधारने के लिए कोई रत्न पहना जा सकता है जिससे फायदा हो? बिल्कुल। देखिए, अगर कुंडली में सूर्य की स्थिति अशुभ है, इसका मतलब यह है कि सूर्य कुंडली में खराब है। अगर सूर्य कुंडली में खराब है तो सूर्य का रत्न तो बिल्कुल मत पहनिएगा। ये नहीं कि सूर्य कुंडली में अशुभ है, सूर्य कुंडली में खराब है और आपने माणिक्य पहन लिया, मामला और ज्यादा गंभीर हो जाएगा। सूर्य की स्थिति अगर कुंडली में अशुभ है या सूर्य की स्थिति अगर कुंडली में खराब है तो ऐसी स्थिति में पन्ना पहनने से बहुत फायदा होता है। अगर आप पन्ना पहने सलाह लेकर के और कुंडली में सूर्य खराब हो या अशुभ हो तो उससे आपको राहत मिलती है। आप चाहें तो तांबे का एक छल्ला पहन सकते हैं, आप चाहें तो तांबे का एक कड़ा पहन सकते हैं, उससे आपको लाभ हो सकता है। लेकिन अगर सूर्य कुंडली में खराब है या अशुभ है तो ऐसी स्थिति में सूर्य का रत्न माणिक्य पहनना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। तो सूर्य के तीनों योगों के बारे में हमने बात कर ली कि कौन से 3 योग जो हैं अशुभ होते हैं। इसके बारे में आगे बातचीत जारी रहेगी, लेकिन अभी बात कर लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए सोमवार का दिन कैसा रहेगा। मकर राशि, संपत्ति से जुड़ी हुई अगर कोई समस्या है, थोड़ा सा प्रयास करिए, संपत्ति की समस्या हल होगी। करियर की स्थिति में आपके सुधार होता हुआ दिख रहा है और इस समय आप नए काम की तरफ भी जा सकते हैं। 1 लोटा जल अगर भगवान शिव को आप अर्पित कर दें तो आपका दिन बहुत ज्यादा अच्छा होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, काम का दबाव थोड़ा सा परेशान कर सकता है और इसी चक्कर में स्वास्थ्य की स्थिति भी थोड़ी कमजोर दिखाई दे रही है। दोपहर के बाद से आपकी स्थितियां बेहतर होती हुई चली जाएंगी। शिव जी के मंत्र का जप कर लें, नमः शिवाय का, तो आपका दिन थोड़ा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। मीन राशि, छोटी यात्रा के योग आपके लिए बने हुए हैं। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। खान पान का थोड़ा ध्यान रखिएगा, मौसम में आपका पेट बिगड़ सकता है। भगवान शिव को अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। पंडित जी, सूर्य की अशुभ स्थिति के लिए कौन सी पूजा की जाए कि सूर्य की जो अशुभ स्थिति है वो ठीक हो जाए? बिल्कुल। देखिए, वैसे तो मैंने आपको बता दिया कि भाई सूर्य को जल चढ़ाइए और एक स्थिति में सूर्य का मंत्र पढ़िए, एक स्थिति में राहु का मंत्र पढ़िए, ये आपको बता दिया हमने। लेकिन सूर्य की स्थिति कितनी भी खराब कुंडली में क्यों ना हो, कितनी भी अशुभ क्यों ना हो, सूर्य का इंटरकनेक्शन होता है भगवान शिव के साथ। इसीलिए अगर सूर्य बहुत ज्यादा ही खराब हो जीवन में या बहुत ज्यादा ही अशुभ हो आपके जीवन में, तो आप रोज सुबह शिव जी को जल चढ़ाइए। सूर्य देव को तो जल चढ़ाइए ही, लेकिन शिव मंदिर में जल जरूर चढ़ाइए और भगवान शिव से प्रार्थना करिए सूर्य की खराब स्थिति से, अशुभ स्थिति से आपको छुटकारा मिलेगा।
इसके अलावा सूर्य अगर बेहद खराब, बहुत अशुभ है, तो रविवार के दिन अगर आप गाय को गुड़ खिलाएं या गुड़ का दान किसी निर्धन व्यक्ति को करें या मंदिर में गुड़ का दान करें, तो इससे भी सूर्य की खराब स्थिति से, सूर्य की अशुभ स्थिति से छुटकारा मिल जाता है। और अब वक्त है प्रोग्राम में एक आखिरी दर्शक का सवाल लेने का। तो जानते हैं पंडित जी से कि पंडित जी ने किस दर्शक के सवाल का चुनाव किया है। जी, आखिरी प्रश्न जो है वो सौरभ जी का है। सौरभ जी ने हमें कोलकाता से मेल लिखा है। इनकी जन्म की तारीख है 13 अप्रैल 1988, 1988। जन्म का समय है 3:45 दोपहर को और जन्म स्थान है कोलकाता। ये कह रहे हैं कि मैं नौकरी छोड़ करके व्यवसाय करना चाहता हूँ। व्यवसाय कब से कर सकता हूँ, व्यवसाय मेरा कैसा रहेगा और किस चीज़ का व्यवसाय करने से मुझे लाभ होगा। सौरभ, आपकी कुंडली मुख्यतः व्यवसाय वाली ही है। आपकी कुंडली में नौकरी लंबे समय तक करने की संभावना वैसे भी नहीं बन रही है, लेकिन अभी थोड़ा सा इंतजार करिए जनवरी 2023 तक का। जनवरी 2023 के बाद आप अपने व्यवसाय में जाइएगा। अगर ये व्यवसाय कंस्ट्रक्शन का हो, निर्माण का हो, जमीन से संबंधित हो या जमीन से निकलने वाली चीजें जैसे माइनिंग का व्यवसाय हो या खेती बाड़ी का काम हो, तो इस काम में आपको सफलता मिलेगी। अनाज का, फलों का, सब्जियों का, फूलों का, ये काम भी जो एग्रीकल्चर रिलेटेड हैं वो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। मुश्किल कहाँ है? देखिए, एक तो बेवजह के कर्जे लेने से बचिएगा, क्योंकि आपकी कुंडली में कर्ज में फंसने की संभावना दिखती है। कर्ज ज्यादा लेने से बिल्कुल बचाव करिएगा। दूसरा, जो व्यवसाय करेंगे वो अकेले करिएगा। पार्टनरशिप में व्यवसाय करना आपके लिए बेहतर नहीं होगा। करियर को अच्छा बनाने के लिए, जीवन में सफलता के लिए क्या करें? एक ओपल बनवा के पहनेंगे, लगभग 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल पहनने से लाभ होगा। और दूसरा काम करें, सुबह शाम दोनों समय एक एक बार प्रेम से, शांति से बैठ करके अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और पंडित जी, हमें ये भी बता दीजिए कि 25 जुलाई को जिनका जन्मदिन होता है उनके लिए आने वाला साल कैसा होगा? जिन लोगों का जन्मदिन 25 जुलाई को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले साल में धन की और करियर की स्थिति आपकी अच्छी रहेगी। रोजगार आपका कुल मिलाकर ठीक रहेगा, स्थिर रहेगा। लेकिन इस साल अगर कहीं पैसा लगाने जा रहे हैं तो धन के इन्वेस्टमेंट में सावधानी रखिएगा। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखिएगा। खास तौर से आंखों को लेकर के इस साल लापरवाही मत करिएगा। क्या करेंगे? पूरे साल भर गणेश जी के मंत्र का अगर आप जप करें, ओम गंग गणपतये नमः, इस मंत्र का जप करें तो आपके लिए लाभकारी होगा। और जानते हैं आज की जिज्ञासा के बारे में, जो है कि क्या पीला पुखराज धारण करने से मोटापा बढ़ जाता है? देखते हैं पंडित जी क्या कहते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि पीला पुखराज पहनने से मोटापा बढ़ता है। देखिए, बृहस्पति का रत्न है ये पीला पुखराज, और बृहस्पति जो है वो शरीर में मेदा से और मोटापे से संबंध रखता है। अगर ये कुंडली में शरीर को प्रभावित करता हो, अगर बृहस्पति आपके शरीर को प्रभावित करता हो, तब पीला पुखराज पहनने से मोटापा बढ़ेगा। लेकिन अगर बृहस्पति आपके शरीर को प्रभावित नहीं करता हो तो पीला पुखराज कितना भी आप पहन लें, आपका मोटापा नहीं बढ़ेगा। तो पीला पुखराज पहनने से मोटापा तभी बढ़ता है
जब बृहस्पति आपके शरीर से संबंध रखता है। और पंडित जी 25 जुलाई सोमवार का शुभ पहर कौन सा है? बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 25 जुलाई 2022 दिन सोमवार। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में भगवान के चरणों में, भगवान कृष्ण के चरणों में विशेष तौर से दोनों हाथों से हल्दी लगाइए, प्रार्थना करिए। संतान से जुड़ी हुई अगर कोई समस्या है तो वो समस्या आपकी निश्चित रूप से दूर होगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही 25 जुलाई 2022 शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और जैसा कि आप जानते हैं, हम प्रोग्राम के अंत में किसी एक खास राशि के बारे में बात करते हैं। पंडित जी उस राशि के बारे में कुछ विशेष बातें बताते हैं। तो जानते हैं पंडित जी से आज उन्होंने कौन सी राशि का चुनाव किया है। आजकल हम अलग अलग राशि के लोगों के वैवाहिक जीवन को समझ रहे हैं। इसी क्रम में आज की जो गुड लक राशि है, आज जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है तुला राशि। तुला राशि वालों का वैवाहिक जीवन सामान्यतः अच्छा रहता है और विवाह के बाद ऐसा देखा गया है कि तुला राशि वालों के जीवन में स्टेबिलिटी आती है, इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाती है। अगर आपकी राशि तुला है तो अच्छे वैवाहिक जीवन के लिए हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। आपका वैवाहिक जीवन और भी ज्यादा बेहतर होगा। और जानते हैं पंडित जी से अब कि आज का महा उपाय क्या है। बात करते हैं महा उपाय की। अगर आपको हड्डियों में दिक्कत रहती हो, घुटने में, कमर में, पीठ में, गर्दन में दर्द रहता हो तो क्या करेंगे? रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करेंगे, सादा जल, प्लेन वाटर। सुबह और शाम आराम से कुर्सी पर बैठकर या पलंग पर बैठकर, अगर बैठ नहीं सकते तो लेट करके हनुमान बाहुक का पाठ करिए। एक तांबे का कड़ा धारण कर लीजिएगा दाहिने हाथ की कलाई में। रविवार को सवेरे हड्डियों की समस्या में इससे सुधार होगा। तो जाना हमने पंडित जी से आज का महा उपाय भी। इसी के साथ पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। तो मुझे यानी अदिति को दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए GNT यानी गुड न्यूज टुडे।